नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 14 मई 2023 को रविवार है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, मन प्रसन्न तो रहेगा, फिर भी संयत रहें। कारोबारी कार्यों में व्यस्तता रहेगी, भागदौड़ अधिक रहेगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। मीठे खान पान में रुचि हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। किसी मित्र के साथ यात्रा पर जाना हो सकता है। वृषभ राशि, शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है। कार्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा। भवन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। मिथुन राशि, संयत रहें। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। किसी मित्र के सहयोग से धन लाभ होगा। नौकरी में परिवर्तन के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। कर्क राशि, मानसिक कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। संयत रहें। व्यर्थ के झगड़े एवं विवादों से बचें। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। सिंह राशि, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। बातचीत में संतुलित रहें। पिता से धन लाभ होगा। पारिवारिक कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। कन्या राशि, आत्मविश्वास बहुत रहेगा, परंतु मन अशांत भी हो सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। तुला राशि, संयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में विस्तार के लिए निवेश कर सकते हैं। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। मन में उतार चढ़ाव के भाव रहेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा। खर्चों की अधिकता से परेशान हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, मन परेशान हो सकता है। बातचीत में संतुलित रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। कारोबार से आय में वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। अध्ययन में रुचि रहेगी। धनु राशि, आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। मन में नकारात्मक विचारों से भी बचना होगा। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मकर राशि, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। पिता का सहयोग मिलेगा। वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुंभ राशि, संयत रहे। व्यर्थ के क्रोध से बचें। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें। कठिनाइयां आ सकती हैं। धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ सकती है। वाहन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। मीन राशि, संयत रहे। व्यर्थ के क्रोध से बचें। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें। कठिनाइयां आ सकती हैं। धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ सकती है। वाहन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 14 मई को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, आज आप में आत्मविश्वास और मनोबल अच्छा रहेगा। आयात निर्यात, व्यापार और मेहमानों का साथ रहेगा। धन लाभ के आसार हैं। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतेंगे तो बेहतर होगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग भूरा।
अंक 2 के जातक, आज आप किसी तीर्थ स्थान या धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। व्यापार और नौकरी को लेकर यात्राएं काफी करनी पड़ सकती हैं। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा न करें, अन्यथा आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। शुभ अंक 2, शुभ रंग सुनहरा। अंक 3, आर्थिक रूप से आपको कोई ना कोई दिक्कत पेश आएगी। व्यर्थ की उलझनों में पड़कर अपना समय बर्बाद न करें। दांत में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। जिंदगी से ज्यादा पाने और वक्त से पहले शिखर पर पहुंचने की चाहत न रखें। शुभ अंक 18, शुभ रंग हरा। अंक 4, रोजगार व आजीविका के बेहतर अवसर सुलभ होंगे। आप अपनी बुद्धि व विवेक से अपने सभी कार्य निपटा लेंगे। विवाद व व्यर्थ की कहासुनी से बचें। घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है। आप उनके स्वागत सत्कार में व्यस्त रहेंगे। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग हल्का नीला। अंक 5, व्यापार में निर्णय सोच समझ कर करें। गलत निर्णय आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। संतान के शिक्षा व करियर पर बड़ा निवेश हो सकता है। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। अंक 6, मिश्रित फलकारी दिन रहेगा। साझेदारी में काम करने के नतीजे फलदायक होंगे। दिन को सुंदर और खुशनुमा बनाने के लिए पिकनिक पर जा सकते हैं। माता पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। निवेश पर ध्यान देंगे। बाहरी यात्रा सुखदायी होगी। शुभ अंक 10, शुभ रंग लेमन। अंक 7, आज आर्थिक शक्तियों की तलाश में सफल रहेंगे। प्रसन्न और हल्का महसूस करेंगे। संपत्ति के मामलों में अपने खास मित्रों और परिवार के सदस्यों से सलाह लेना बेहतर होगा। आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा खराब रह सकता है। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग लेमन। अंक 8, भाग्य का साथ रहेगा और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कार्य को नए और बेहतर तरीके से करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। लंबे समय से चली आ रही बीमारी की चिंता समाप्त हो सकती है। घर परिवार का आपको सहयोग रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। अंक 9, आज आप अपनी पर्सनालिटी में सुधार लाएंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। आप किसी इंटरव्यू आदि में सफलता हासिल करेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव मुक्त महसूस करेंगे। शुभ अंक 15, शुभ रंग नीला। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मई 14, 2023 रविवार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त शाम 6:56 पर, चंद्रोदय 14 मई रात 2:13 पर, चंद्रास्त 14 मई दोपहर 1:59 पर। तिथि कृष्ण पक्ष दशमी 14 मई सुबह 4:43 से 15 मई रात 2:46 तक। कृष्ण पक्ष एकादशी 15 मई रात 2:46 से 16 मई रात 1:03 तक। नक्षत्र शतभिषा 13 मई सुबह 11:35 से 14 मई सुबह 10:16 तक। पूर्व भाद्रपदा 14 मई सुबह 10:16 से 15 मई सुबह 9:08 तक। करण वणिज 14 मई सुबह 4:43 से 14 मई दोपहर 3:43 तक। विष्टि 14 मई दोपहर 3:43 से 15 मई रात 2:46 तक। बफ 15 मई रात 2:46 से 15 मई रात 1:53 तक। योग इंद्र 13 मई सुबह 9:22 से 14 मई सुबह 6:35 तक। वैधृति 14 मई सुबह 6:35 से 15 मई सुबह 3:56 तक। विश्व कुंभ 15 मई सुबह 3:56 से 16 मई रात 1:29 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:18 से शाम 6:56 तक। यमगंड दोपहर 12:23 से दोपहर 2:01 तक। कुलिक दोपहर 3:39 से शाम 5:18 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:11 से शाम 6:03 तक। वर्ज्यम शाम 4:22 से शाम 5:53 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल दोपहर 1:31 से दोपहर 3:02 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से सुबह 5:02 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है।
काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी।
यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।